हमने ऑलरेडी कल से स्टार्ट कर दिया है जेडीबीसी। तो कल मैंने जेडीबीसी का इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको बताया था कि देखिए किस तरह से जेडीबीसी अपना रोल प्ले करता है। नॉर्मली क्या होता है सर जी, ये फॉर्म हम बनाते हैं, कोई भी यूआई फॉर्म, जस्ट एक फॉर्म बनाया हमने। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में, आज अगर आप आईपीएल देख रहे हो तो उसमें एक ऐड आती है, लिव स्पेस करके ऐड आती है। तो ये जो लिव स्पेस की ऐड आती है, जब आप उसको यूआरएल में हिट करते हो और सर्च करते हो तो वो एक छोटा सा फॉर्म ओपन करता है सर। वो फॉर्म ओपन करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली उस चीज को बताता हूँ। लिव स्पेस, अब देखिए हम जाते हैं और इसकी वेबसाइट में जाते हैं। जब हम जाते हैं तो देखो वो हमसे एक छोटा सा फॉर्म बोल रहा है, आपकी ईमेल आईडी, नेम और ईमेल आईडी आप पुट करिए। ठीक है, तो मैं जाता हूं, मैं लिख लेता हूं रामानुज। ओके, ईमेल आईडी, ये मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। एक छोटा सा फॉर्म है सर, ये जस्ट जस्ट ये मैंने पुट किया। मोबाइल नंबर तो मैं ये डाल नहीं सकता हूँ सर, क्योंकि ये मेरा काफी पर्सनल है। पब्लिक नंबर डालता हूँ मेरा 9890436981। ये मैं पुट करता हूँ। अब वो बोलता है कि गेट फ्री कोड। मैं गेट फ्री कोड पे क्लिक करता हूँ, लेकिन आप देख रहे हो मैं कुछ तो भी डेटा डाल रहा हूँ सर। जब मैं ये डेटा फिल कर रहा हूँ, ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी का नाम मैं बोल देता हूँ सोमवारी पेट। सोमवारी पेट नागपुर, ये आ गया। ये प्रॉपर्टी का नाम। गेट फ्री कोड पे मैं क्लिक करता हूँ। ये जो डेटा है ना, मेरा डेटाबेस में चला गया सर। मेरा ये डेटाबेस में डेटा चला गया। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी अकाउंट विथ अस, वो बोल रहा है कि आपका ऑलरेडी इस मोबाइल नंबर से अकाउंट है। ओके, फिर वो अलग होता थोड़ा, अगर मैंने इसके पहले भी शायद किसी को बताया होगा, तो फिर इसलिए आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से एक फॉर्म आता है। सपोज करो मेरा प्रोजेक्ट अगर जावा में बना है, तो क्या होगा, ये फॉर्म का डेटा लेगा। मिडलवेयर में बैठा रहता है जावा। जावा पूरा डेटा एज अ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में लेगा। क्यों? क्योंकि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में वो डेटा लेगा, और डेटा लेने के बाद अब डेटाबेस में सेव करेगा। लेकिन आप तो जानते हैं सर, डेटाबेस इज नथिंग बट अ सिलेक्ट स्टेटमेंट, अपडेट है, डिलीट है, मतलब क्वेरी है सारी, उसमें क्वेरी है। एसक्यूएल को सर ऑब्जेक्ट नहीं समझता। सर एसक्यूएल, ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है डेटाबेस, सर इसको क्या नहीं समझता, इसको ऑब्जेक्ट नहीं समझता सर। इसे तो सिर्फ समझती है क्वेरी, इसे तो समझता है क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, ये सब समझता है। तो सवाल ये उठता है, जावा को नहीं समझती क्वेरी, और डेटाबेस को नहीं समझता ऑब्जेक्ट। तो इसके बीच में बैठा रहता है एक मीडिएटर, जो मैंने आपको कल भी बताया, दैट मीडिएटर इज नथिंग बट अ ड्राइवर। तो ये ड्राइवर क्या करता है, ये ड्राइवर क्या करता है, ये जो ड्राइवर है ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है, ये ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन उठाएगा, उसको एसक्यूएल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डेटाबेस को दे देगा। और फिर अगर आपको वहां से चाहिए तो डेटाबेस की क्वेरी कन्वर्ट होकर एज ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आएगी, और फिर वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है सर, बीच में बैठा रहता है ड्राइवर, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक नथिंग बट एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम जिसको। और वही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एडवांस जावा में आपको तीन चीजें पढ़नी है। आपको तीन चीजें आएंगी इसके अंदर आएगा जेडीबीसी, सेकंड चीज आएगा सर्वलेट, और जो थर्ड चीज आएगी वो आएगी जेएसपी। जेडीबीसी, सर्वलेट और क्या आएगी, जेएसपी आएगी। जेडीबीसी, सर्वलेट और क्या आएगी, जेएसपी। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट है वो क्या स्टार्ट है, जेडीबीसी स्टार्ट है सर। जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। सर आप जब गौर से देखेंगे ना सर, इस दुनिया में आपको हर चीजें इसी तरह से मिलेगी। कैसे? अब मुझे बताइए सर, जैसे हमारा हमारे हमारे ह्यूमन बॉडी है। अब ह्यूमन बॉडी है, तो हम जो खाना खाते हैं उसका एक प्रोसेस होता है कि नहीं होता है सर? उस प्रोसेस को पचाने का काम कोई और करता है। आर यू गेटिंग इट? और मतलब एक प्रोसेस होता है, तो उसको पचाने का काम भी कोई ना कोई तो करता है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? वैसे ही है, जब जावा में हम, जावा इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल।
सर याद रखना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल के अंदर में चार चीजें आती हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, और जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सर जावा फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल में कितनी चीजें आएंगी? चार। किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ये कभी मत बोलना इट इज अ प्रोग्रामिंग। रॉन्ग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? प्रिंसिपल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? प्रिंसिपल है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? प्रिंसिपल है सर। तो कहने का मतलब यह है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल के अंदर ये चार चीजें आती हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। और जो ये प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट्स व्हाई जावा फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा क्या करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल को क्या करता है? तो ये चार प्रिंसिपल्स होते हैं सर। ये दुनिया भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एक बात याद रखना। आप जब गौर से देखोगे ना तो हर चीज आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही नजर आएगी। आप देखिए, मैं इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन मतलब कई सारी चीजें मिला के उसको एक बना दिया, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। लैपटॉप में कीबोर्ड है, कीपैड है, मॉनिटर है, मतलब ये सब मिला के, फैन है, फैन में पंखे हैं, उसकी बाइंडिंग मोटर सब मिला के एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया। तो सर Java is the object-oriented programming language. Why? Because Java follow the principle of object-oriented. That's why reason they are called the object-oriented programming language. तो चलिए सर, हमारा जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट होगा JDBC। बगैर टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं JDBC। सर जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि जावा का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं समझता डेटाबेस को, डेटाबेस और जावा को नहीं समझता डेटाबेस, डेटाबेस को नहीं समझता ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को नहीं समझता एसक्यूएल, एसक्यूएल को नहीं समझता ऑब्जेक्ट। तो इनके बीच में बैठा रहता है मीडिएटर, और वही काम हम इसके अंदर में करने वाले हैं। दैट इज नथिंग बट अ जेडीबीसी। हम जाते हैं सर, सबसे पहले हम इसको मैं इसको कट करता हूं और एक काम करता हूं, एक बना ही लेता हूं मैं। ब्लैंक, और इसको हम लिख लेते हैं एडवांस जावा। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं जेडीबीसी। ओके, तो चलिए सर, सबसे पहले अगर हम जेडीबीसी की बात करें तो इसमें क्या 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 चीजें आती है, जैसे मैंने बताया आपको, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और भी कुछ चीजें मैंने लिखी थी शायद, एक सेकेंड। ओके हाँ, ये भी चीज हम वहाँ अटैच कर देते हैं। अब देखिए सर, हम जाते हैं इसमें क्या क्या स्टेप आपको फॉलो, फिर फिक्स है सर, थंब रूल है। मैं जावा 8 के फीचर भी हम लोग आगे देखेंगे, अभी नहीं। अब मैं जाता हूं, सबसे पहले अगर आपको जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो ये जो स्टेप है ना सर, ये बिल्कुल फिक्स है, इसको याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली स्टेप आती है, सबसे पहली स्टेप आती है लोड एंड लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। इसके पहले की थ्योरी समझ ले पहले। सबसे पहली स्टेप होती है ड्राइवर को लोड करना। ड्राइवर को लोड करना, किसके ड्राइवर को? जेडीबीसी ड्राइवर को लोड करना। तो पहला स्टेप बोला जाता है लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। ड्राइवर को लोड करो, लोड करना एक चीज है और रजिस्टर्ड करना दूसरी चीज है। तो सबसे पहली स्टेप जो होती
सॉरी गाइस, पहला स्टेप आता है लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। ड्राइवर को लोड करो और उसको रजिस्टर करो, पहला स्टेप। सेकंड, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। सेकंड पॉइंट आता है एस्टेब्लिश द कनेक्शन। लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर, सेकंड चीज जो आती है ना वो आती है एस्टेब्लिश द कनेक्शन। एस्टेब्लिश द कनेक्शन, कनेक्शन को क्या करो, एस्टेब्लिश करो, मतलब कनेक्शन बनाओ। क्योंकि देखिए आप क्या कर रहे हो डेटाबेस में जाके, आप क्या कर रहे हो डेटाबेस में जाके, डेटाबेस में जाके क्या कर रहे हो, कनेक्शन करना पड़ेगा। डेटाबेस में जाके आप सेव कर रहे हो तो पहले उससे कनेक्शन तो करना पड़ेगा। बगैर कनेक्शन के आप डेटाबेस में ना जा पाओगे ना डेटाबेस से आ पाओगे। तो पहला है ड्राइवर को लोड करो और उसको रजिस्टर करो। अब ड्राइवर कैसे लोड करेंगे, क्या करेंगे, हम देखेंगे। सेकंड चीज क्या बोला जाता है, एस्टेब्लिश द कनेक्शन। कनेक्शन को क्या करो, एस्टेब्लिश करो, कनेक्शन एस्टेब्लिश करो। थर्ड चीज क्रिएट। क्रिएट दो चीजें हैं, एक है क्रिएट स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। आप या तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाओ या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ये दोनों इंटरफेस हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। प्री डिफाइन है, ये पहले से अवेलेबल है, हम इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहले हम स्टेटमेंट का यूज करेंगे, फिर आगे चल के हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। दोनों चीजें यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या बोला जाता है, ड्राइवर को क्या करो, लोड करो। ड्राइवर लोड करो और उसके बाद उसको रजिस्टर करो। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोला जाता है एस्टेब्लिश द कनेक्शन। कनेक्शन को एस्टेब्लिश करो, ये चीजें करो। उसके बाद अब ऑब्वियस है आपको क्वेरी फायर करनी होगी, तो या तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाओ या तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाओ, जो हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं। ओके, उसके बाद अब देखिए सर, ड्राइवर लोड हो गए, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, या तो स्टेटमेंट या तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब नेक्स्ट चीज आता है एग्जीक्यूट द क्वेरी। एग्जीक्यूट द क्वेरी, क्वेरी को क्या करो, एग्जीक्यूट करो। क्वेरी को क्या करो, एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट कर दिए, डेटा आना था आ गया, डेटा जाना था चला गया, आपका सारा काम हो गया। और लास्ट स्टेप होती है क्लोज द कनेक्शन, और कनेक्शन को क्या कर दो, क्लोज कर दो। सर ये चीजें आपको फॉलो करना है, ये चीजें पूरा का पूरा जेडीबीसी। सर पूरा जेडीबीसी इसी कहानी पे चलेगा सर। हाँ, कुछ प्रोग्राम हम स्टेटमेंट का यूज करके लेंगे, कुछ प्रोग्राम हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करके लेंगे, लेकिन हम यही चीजें करने वाले हैं जेडीबीसी के अंदर में। सो जो 5 स्टेप है मैंने आपको बताया कि भाई क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ जेडीबीसी, ये सब जेडीबीसी के पार्ट है, लेकिन पहले हम इसकी थ्योरी समझना हमें जरूरी है। अगर हम थ्योरी नहीं समझेंगे, ओके, अगर हम थ्योरी नहीं समझेंगे तो हमें आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। ओके, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जब भी आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे तो आपको यही 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 चीजें क्या करनी है, फॉलो करनी है। यही चीजें क्या करनी है, फॉलो करनी है। ओके, तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी है हमको, सबसे पहले फिर वही चीज, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। उसके बाद एस्टेब्लिश द कनेक्शन। ओके, उसके बाद क्रिएट स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। और एक और चीज हो सकता है, यस, और कॉलेबल स्टेटमेंट भी होता है। और तीसरी चीज होती है कॉलेबल। ये कॉलेबल क्या होगा सर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी शॉर्ट में अगर बताऊं आपको, तो अगर डेटाबेस के कोई प्रोसीजर है, फंक्शन से अगर कॉल करना है तो वो हम कॉलेबल से कॉल करते हैं। स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से क्वेरी फायर होती है, लेकिन कॉलेबल स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर हमें प्रोसीजर वगैरह कॉल करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कॉलेबल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। दैट्स इट। और जैसे कि मैंने बताया, स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और कॉलेबल स्टेटमेंट। ओके, ये सारे के सारे जो रहेंगे, ये सारे के सारे आप देखोगे कि ये इंटरफेस ही है जो हमें क्या करना है, यूज करना है। इंटरफेस हमें क्या करना है, यूज करना है। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस केस में लगेगी, इस केस में लगेगी। जैसे क्या लगेगी, हम जैसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक एक करके हम सारी की सारी चीजें देखते हैं। क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा। ओके, अब सपोज सबसे पहला जो स्टेप आया वो क्या आया, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। मैंने क्या बोला, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। जब आप बात करते हैं लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर की, चलिए हम एक एक स्टेप करके पहले समझते हैं, फिर प्रोग्राम देखेंगे। लोड एंड
लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर से हम क्या क्या करना है, तो हम जाएंगे और हम लिखेंगे क्लास, क्लास का सी कैपिटल है, क्लास का सी कैपिटल है, क्लास डॉट फॉर नेम, फॉर एन कैपिटल है, क्लास डॉट फॉर नेम। और यहां जाते हैं और यहां देते हैं वो ड्राइवर का नाम, वो ड्राइवर का नाम सपोज करो मैं लिख देता हूं कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट, ओके एब्सोल्यूट पूरा का पूरा उसका पाथ लिखना पड़ेगा कि क्या क्या पाथ है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट आई थॉट जेडीबीसी कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ओके, तो सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा सर कि आपको क्या करना है, सबसे पहले लोड एंड रजिस्टर का ड्राइवर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्लास डॉट फॉर नेम और ड्राइवर का नाम, क्लास डॉट फॉर नेम और ड्राइवर का नाम, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये सबसे पहली स्टेप होती है। सर जस्ट अ मिनट, तो देखिए सर मैं आपको पहले स्टेप बता रहा हूं, पहले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर, ड्राइवर को क्या करो, लोड करो और रजिस्टर करो। तो उसके लिए ये स्टेप लिखी जाती है क्लास डॉट फॉर नेम। जो क्लास है इट इज अ प्री डिफाइंड क्लास, सी कैपिटल है सर, और इट इज अ मेथड नेम, और यहाँ दिए जाते हैं ड्राइवर का नाम। तो ये पहली स्टेप से क्या होता है, लोड होते हैं और ड्राइवर रजिस्टर होते हैं। सेकेंड चीज क्या है, कनेक्शन। अब सर हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो ऑल्सो कनेक्शन नाम का भी एक और अगर आप बात करते हैं, तो ऐसे केस में कनेक्शन नाम का भी पहले से प्री डिफाइंड चीज अवेलेबल है हमारे पास। कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू, कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू हम लिखते हैं ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये लिखते हैं। उसके अंदर लिखा जाता है, उसके अंदर लिखा जाता है यूआरएल, यूआरएल उसके बाद लिखा जाता है यूजर नेम, और उसके बाद लिखा जाता है पासवर्ड। तो सर ये जो तीनों चीजें होती है ना, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होती हैं। तो सर आप जब दूसरी स्टेप आपको लगेगी, तो दूसरी स्टेप में क्या होगा सर, सबसे पहले आपको क्या क्या लगेगा, आपको लगेगा यूआरएल। यूआरएल मतलब क्या सर, देखो सर क्या होता है ना, डेटाबेस इज नथिंग बट अ सर्वर, और हर सर्वर कोई ना कोई पोर्ट नंबर पे रन होता है, हर सर्वर कोई ना कोई पोर्ट नंबर पे क्या होता है, रन होता है सर। तो ऐसे केस में आपको बताना पड़ता है, ऐसे ऐसे केस में आपको बताना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर जैसे आपने लिखा कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, तो वैसे ही यूआरएल भी होता है, यूआरएल भी होता है। तो यूआरएल में जैसे होता है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट कोलन, लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट नंबर तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी लोकल होस्ट होता है उस सर्वर का पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ता है। ओके, तो ये लोकल होस्ट होता है, पोर्ट नंबर आपको देना पड़ता है। सर किस चीज का पोर्ट नंबर होता है, ये पोर्ट नंबर होता है सर्वर का। किस सर्वर का, जिस सर्वर से आप कनेक्ट कर रहे हो, ओरेकल सर्वर से कनेक्ट कर रहे हो, माई एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर रहे हो। जैसे अगर माई एसक्यूएल से कनेक्ट कर रहे हो तो 3306 ये पोर्ट नंबर होता है, किसका होता है, ये पोर्ट नंबर कहलाता है माई एसक्यूएल से कनेक्शन का। अगर ओरेकल से करोगे तो ओरेकल का पोर्ट नंबर जो होता है ना, वो सर अलग होता है, हर एक के अपने अपने क्या होते हैं, पोर्ट नंबर होते हैं। यूआरएल लगता है। अब सपोज करो यूजर नेम पासवर्ड, तो स्ट्रिंग यूजर नेम, यूजर नेम जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं। अब जैसे माई एसक्यूएल से कनेक्ट कर रहे हो तो रूट रूट रहता है डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड। अगर ओरेकल से कर रहे हो तो नॉर्मली स्कॉट टाइगर वगैरह रहता है। ओके, स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग आ जाएगा पासवर्ड, तो यहाँ पे भी मैं पासवर्ड इसका रूट ही लिख देता हूँ। तो सर आपने देखा सबसे पहली मेरी स्टेप क्या थी, सबसे पहली मेरी स्टेप थी लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। मेरी सेकेंड स्टेप है एस्टेब्लिश द कनेक्शन, कनेक्शन को क्या करो, एस्टेब्लिश करो, कनेक्शन को क्या करो, एस्टेब्लिश करो। और तीसरी स्टेप सर, तीसरी स्टेप, पहला स्टेप हो गया लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, एस्टेब्लिश द कनेक्शन। तीसरा तीसरा होता है सर, आप ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। आपको ऑब्जेक्ट क्या करना है, क्रिएट करना है। किसका ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है, जो भी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट यूज करो। सपोज करो क्रिएट, क्रिएट पहले तो मैं स्टेटमेंट से ही लेके बताऊंगा, क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, आगे चल के प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बताऊंगा। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जस्ट जाएंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिख देंगे एस टी एम टी इज इक्वल टू, ओके कनेक्शन का रेंज किसके पास है, ये कौन के पास है, ये कौन, तो यहाँ पर जाते हैं हम
और यहाँ पे लिख देते हैं कनेक्शन कॉन डॉट ये मेथड का हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। ये मेथड का हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। सर हमारी स्टेप चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले मैंने आपको बताया कि अगर जेडीबीसी से कनेक्ट करना है तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और शुरुआत में हम पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। ओके, हम पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला स्टेप था लोड एंड रजिस्टर का ड्राइवर। सेकंड चीज आती है एस्टेब्लिश द कनेक्शन। कनेक्शन लोड करने के लिए ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, क्लास डॉट फॉर नेम। ओके, और ये सबके लिए बिल्कुल फिक्स है सर, जितना भी जेडीबीसी आप पढ़ोगे। एस्टेब्लिश द कनेक्शन, कनेक्शन के लिए आपको कॉन डॉट ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन लगता है, और उसमें लगता है यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड। यूआरएल किसका यूआरएल होता है, जिस सर्वर से आपको कनेक्ट होना है। ये इनकम्प्लीट यूआरएल है सर, पूरा नहीं है, जब हम स्टार्ट करेंगे तब पूरा देखेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड, सर अभी मैं माइस्क्वेल बताया इसलिए मैंने यूजर नेम पासवर्ड वो लिखा। ओके, और पोर्ट नंबर भी माइस्क्वेल का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर मैंने आपको दिया। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट आता है कि स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाओ, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाओ या फिर कॉलेबल बनाओ। फिलहाल तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है कि आपको क्वेरी को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। क्वेरी को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो आपको बताना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि भाई किस तरह से आप क्वेरी को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। मुझे बताइए पहले यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके, अब कैसा होता है ना सर, अब अगर अगली चीज की हम बात करें तो देखो सर, दो चीजें होती हैं यहाँ पर, दो चीजें होती हैं सर। अब दो चीजें क्या होती हैं वो भी चीजें आप समझ लो। वो दो चीजें क्या होती है वो भी चीजें आपको समझना जरूरी है। क्या होता है ना सर, जब आपने कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट आपने बोला, हेलो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ किसी का। हाँ ठीक है। अब देखिए सर कैसा है कि अगर हम बात करते हैं, हमने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाया, हमने क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बना तो लिया, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये हमने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बना लिया। लेकिन हाँ, इसमें हमें एक चीजें और रेडी करनी पड़ेगी। दो पॉसिबिलिटी है सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ, दो पॉसिबिलिटी है। या तो आप सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर करोगे या तो आप नॉन सिलेक्ट करोगे। नॉन सिलेक्ट करोगे, अब सिलेक्ट करोगे तो ठीक है, लेकिन नॉन सिलेक्ट में क्या क्या आएगा, नॉन सिलेक्ट में आ जाएगा डिलीट, नॉन सिलेक्ट में क्या आ जाएगा, अपडेट, नॉट सिलेक्ट में क्या आ जाएगा, इंसर्ट। ये तीनों चीजें आ जाएंगी सर, ये तीनों चीजें आ जाएंगी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में सिलेक्ट के केस में कुछ अलग होगा और नॉन सिलेक्ट के केस में कुछ अलग होगा। तो क्या होगा सर, सपोज करो मैं सिलेक्ट का केस लेता हूं पहले, सपोज करो मैं सिलेक्ट का केस लेता हूं। अगर मैंने सिलेक्ट का केस लूंगा तो मैंने क्या नाम बताया था, STMT, देखो ऊपर लाइन में लिखा है STMT डॉट डॉट एग्जीक्यूट। एक मेथड होती है एग्जीक्यूट क्वेरी नाम की मेथड होती है, एग्जीक्यूट क्वेरी। ये एग्जीक्यूट क्वेरी लिखने से क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है, ये बात याद रखना। यहां पर मैं लिख लूंगा कोई भी एक स्टेटमेंट लिख लूंगा, मैं बोलूंगा कि सिलेक्ट, मैं बोल दूंगा सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ऐसा लिख लेता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सारी रो फेच करके लाऊंगा, लेकिन ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, मैं एसक्यूएल क्वेरी बना रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जाता हूं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रिंग और मैं लिख लेता हूँ SQL इक्वल्स टू। तो पता है मैंने क्या किया, मैंने ये जब बनाया तो इसका मतलब ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये बाइंड हुई, और ये रेफरेंस किसके पास आया, SQL के पास। अभी ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, जस्ट आपने इस तरह से इसको बना लिया, और बनाने के बाद हमने क्या बोला कि भैया हम गए और यहाँ पे हमने किसके पास में आ गया, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया। मुझे ये क्या करना था, इसको कट करता हूं और यहां लिख लेता हूं डबल कोट्स में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ये मैंने लिखा, ये मैंने क्वेरी अब बनाई, ये क्वेरी बन गई SQL की इस तरह से। अब मैं जाऊंगा, जाने के बाद अगर मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर करता हूं, तो मैं क्या लिखता हूं, STMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी लिखता हूं, और इसके अंदर में ये जो क्वेरी बनाया है मैंने वो यहाँ पे मैं
पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा, अब ये एग्जीक्यूट क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी तो क्या लेके आएगी, रिकॉर्ड लेके आएगी, ये रिकॉर्ड लेके आने वाली है। तो ऐसे केस में इसका जो रिटर्न टाइप होता है, इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है रिजल्ट सेट। आरएस, आरएस नाम का ऑब्जेक्ट है, तो उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, रिजल्ट सेट। कब, जब आप एसक्यूएल की जगह ये सिलेक्ट स्टेटमेंट अब यहां फायर हो जाएगी। हाँ सर, यहां पे ये क्या हो जाएगी, फायर हो जाएगी। मतलब हम कौन सा स्टेटमेंट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं चौथा स्टेटमेंट। क्वेरी को क्या कर रहे हैं हम, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम क्वेरी को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम जाते हैं यहां से उठाते हैं सर, और यहां से उठाने के बाद हम उसको यहां रखते हैं। तो हमारा जो स्टेप चल रहा है वो कौन सा स्टेप चल रहा है, वो हमारा चल रहा है चौथा स्टेप। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेप नंबर 4, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी कर देंगे सर हम। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले चला लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, क्लास डॉट फॉरनेम कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। सेकंड स्टेप था एस्टेब्लिश द कनेक्शन, कौन कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड। उसके बाद क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बना लिए। चौथा था एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो पहले हमने क्वेरी बनाए और उसके बाद उसको दे दिए। अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट होगी तो रिजल्ट सेट का आप क्या करोगे, यूज करोगे। अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट होगी तो आप किसका यूज करोगे, रिजल्ट सेट का एग्जीक्यूट करोगे। और उसके बाद फेच होके आएगा, सब कुछ प्रोसेस होगा। ओके, ये उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेस द डेटा, ये इट इज अ, बताएंगे हम प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस द डेटा। और फाइनली अगर सब प्रोसेस हो गया, अगर सब प्रोसेस हो गया तो स्टेप नंबर 5 आपको क्लोज द कनेक्शन, क्लोज, क्लोज कनेक्शन, कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, कॉन, कॉन डॉट क्लोज आपको लिखना पड़ेगा, कॉन डॉट क्लोज, दैट्स इट सर। इतनी चीजें आपको जेडीबीसी में करना है, इतनी चीजें आपको जेडीबीसी में करना है। देखो सर, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर अगर सिलेक्ट होगा, अगर सिलेक्ट होगा तो ये आपको करना पड़ेगा, करेक्ट है। अगर सिलेक्ट होगा तो ये आपको करना पड़ेगा सर, नो डाउट। लेकिन अगर नॉन सिलेक्ट हुआ तो, देखो ये सिलेक्ट के केस में हमने ये चीजें ली, मैं उठाता हूं। अगर नॉन सिलेक्ट होगा सर तो क्या होगा सर, नॉन सिलेक्ट में दो चीजें होती हैं। नॉन सिलेक्ट में क्या होगा, या तो आप नॉन सिलेक्ट में या तो आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, या तो आप अपडेट करोगे, या तो आप डिलीट करोगे, तीनों में से कोई एक चीज करोगे। तो सर ऐसे केस में, ऐसे केस में ये जो स्टेप नंबर 4 है ना, ये स्टेप नंबर जो 4 है ये थोड़ी सी बदल जाएगी। स्टेप नंबर 4 में कैसा होगा, यहां भी मैं लिखता हूं एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी तो हम लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज ये हो जाएगा सर, सपोज करो अगर आपने लिख दिया स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल्स टू, आप लिख रहे हैं डिलीट फ्रॉम ईएमपी, डिलीट फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी वेयर ईएमपी एनओ इक्वल्स टू 10, सॉरी 1112। आप बोल रहे हो जाओ ये रो क्या कर देना, डिलीट कर देना, ऐसा आपका बोलना है। मैं जाता हूं। अब जब आप नॉन सिलेक्ट लिखते हैं सर, नॉन सिलेक्ट, तो नॉन सिलेक्ट के केस में आपको एग्जीक्यूट क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको लिखना पड़ता है एसटीएमटी, आपको लिखना पड़ेगा एसटीएमटी डॉट, उसके लिए आपको अलग चीजें यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एसटीएमटी डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, और आपको लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूट, और आपको लिखना पड़ेगा अपडेट। कुछ इस तरह से आपको चीजें करनी पड़े, थोड़ी सी चीजें सर, सिंटेक्स चेंज हो सकता है, लेकिन वहां पे आप एग्जीक्यूट क्वेरी यूज नहीं करेंगे सर, वहां पे आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट का आप यूज करेंगे। और फाइनली आपको क्लोज कर देना पड़ेगा, क्लोज। तो क्लोज कैसे करेंगे, क्लोज कनेक्शन, नेक्स्ट स्टेप क्लोज कनेक्शन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉन डॉट क्लोज, कॉन डॉट क्लोज लिख देंगे सर, दैट्स इट। तो सर ये जो आपने देखा, मुझे बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो एग्जीक्यूट क्वेरी के टाइम पे दो पॉसिबिलिटी, या तो सिलेक्ट होगी या तो नॉन सिलेक्ट होगी। नॉन सिलेक्ट के लिए भी मैंने आपको बता दिया, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट, और सिलेक्ट के लिए भी मैंने बता दिया। सिलेक्ट के लिए आपको रिजल्ट सेट वगैरह का यूज करना पड़ेगा, नॉन सिलेक्ट के लिए आपको एग्जीक्यूट अपडेट का क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और हाँ एक चीज और थी, जो एग्जीक्यूट अपडेट है ना, या तो एक रो डिलीट करेगा, एक रो अपडेट करेगा, या
जो भी करेगा अपडेट करेगा। तो सर ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जब एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे केस में जब ये एग्जीक्यूट करेगा ना सर, तो इसका जो रिटर्न टाइप है ना सर वो इंट है। तो जितनी भी रो अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, जो भी करेगा वो काउंट के पास ले आएगा। काउंट नाम का वेरिएबल हम ले लेंगे, या जो भी वेरिएबल आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हो जाएगा। तो सर आज के लिए हम इतना ही लेते हैं और बाकी हम कल देखेंगे।